एनिमेशन सीखने में कितना टाइम लगता है? अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हो तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एनिमेशन सीखने में असल में कितना टाइम लगता है। 3 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा। तो ये वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूं कंप्लीटली, क्योंकि सबसे पहला कंफ्यूजन यही रहता है कि एनिमेशन अगर मैं सीखूंगा तो कितना समय लगने वाला है। ईमानदारी से ये वीडियो पूरा बनाऊंगा और आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन होता है ना, इस तरह के वीडियो में आपका क्लियर हो जाता है। बहुत सारा मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे ये बात समझ आया कि हम बिल्कुल सही ट्रैक में जा रहे हैं, लोगों को सही जानकारी मिल रही है। तो सबसे पहले एनिमेशन सीखने में इतना मुश्किल क्यों होता है एनिमेशन सीखना, तो आपको मैं पहले बता दूं, एनिमेशन कोई ऐप सीखने से एनिमेशन कोई एनिमेटर नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा है कि एनिमेशन एक क्रिएटिविटी हो गया, स्किल्स हो गया, प्रैक्टिस हो गया, टाइम देना पड़ता है, इन सबको मिलाकर एक एनिमेटर बनता है। खाली कोई ऐप सीखने से एनिमेटर नहीं बनता है। आप कोई भी एक ऐप सीख लो, आप एनिमेटर बन गए, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, समय देना पड़ता है उसके लिए, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, तब जाके एक एनिमेटर बनता है। समझ लो बात है? तो इस तरह एनिमेशन सीखना कोई आसान बात भी नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। बिगिनर को कितना टाइम लगता है एक एनिमेशन सीखने के लिए? अगर आप 0 से शुरुआत कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आप मुझे लगता है बिगिनर 2 से 3 महीने में अच्छा एनिमेशन करने लग जाता है। डिपेंड करता है उसके प्रैक्टिस पे। अगर वो 0 से काम कर रहा है ना, तो लगभग 2 से 3 महीना लगता है। रोज कम से कम 2 घंटा 3 घंटा उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अगर जॉब करते हो, शाम को आओ, 2 घंटा प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे एनिमेशन करो, बड़ा एनिमेशन करने की कोशिश मत करो। आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आज आपका पहला डे है, पहला डे में आप क्या करो, एक छोटा सा कैरेक्टर को ट्रेस करने की कोशिश करो। सिर्फ 2 घंटा बैठो या 1 घंटा बैठो। उसके बाद आप अगले दिन फिर से आओ, कम से कम 1 घंटा बैठ के फिर उसी ट्रेसिंग पे काम करो। उसके अगले दिन अगले बार जब आप काम करोगे तो उस जो कैरेक्टर बना उसको आप रिग करो। फिर उसके बाद उस कैरेक्टर को लिपसिंग करो, फिर उस कैरेक्टर को आके कैरेक्टर एनिमेशन करो, वॉक साइकिल करो, छोटा छोटा काम करो। और स्टार्टिंग में जब आप बनाओगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो आप क्या करोगे, बड़ा वीडियो मत बनाओ, कम से कम 30 सेकंड के छोटा सा वीडियो बनाओ, छोटे छोटे डायलॉग बनाओ पहले। इससे क्या होता है, आपका जब आप काम करोगे ना, क्रिएटिविटी जो आप दिखाते हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा कि अगर तेरा भाई इतना कर सकता है तो और क्यों नहीं कर सकता है, ऐसा आपको लगेगा। आप कर पाओगे बिकॉज ये प्रैक्टिस का टॉपिक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम दोगे, आपको इजी लगने लग जाएगा। पहले आप ये मत सोचो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लगभग 3 से 4 महीने में आपका अच्छा काम आप सीखने लग जाओगे। बहुत अच्छा नहीं, पर आप एक बिगिनर लेवल को पार कर दोगे। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, एक प्रोफेशनल होता है कि प्रोफेशनल बंदा एडवांस कैरेक्टर एनिमेशन, लिप सिंक या फिर आगे मोशन ग्राफिक हो गया या फिर पूरा स्टोरी बनाना हो गया, तो लगभग ये कितने टाइम पे हो सकता है, ये भी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा आप 1 साल में एक अच्छा एक्सपीरियंस एनिमेटर बन सकते हो। अगर आप 4 घंटा काम करो, ऐसा सोच लो 1 साल में आपने अगर 25 वीडियो में काम कर दिया तो आप एक अच्छा प्रोफेशनल एनिमेटर बन जाओगे। ये मुझे लगता है, जो बिल्कुल बहुत अच्छा लेवल पे वो यूट्यूब के लिए वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल एनिमेटर। अगर आप सिर्फ यूट्यूब के लिए एनिमेशन सीखना चाहते हो, जो यूट्यूब पे आप देखते हो कि हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, बर्ड स्टोरी या फिर कोई ऐसी वीडियो जो ई लर्निंग टाइप की होती है, अगर आप उसके लिए काम करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आप 3 से 4 महीने में ही सीख जाओगे, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है। बस जो चीजें मैंने पहले भी बताई है उसी पे हमेशा ध्यान देना कि स्टार्टिंग से कहां से सीखना है। टूल पे फोकस मत करना, टूल अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। आप मेरा वीडियो देखना, अगर आपको लगता है ना कि मैं जो बातें कर रहा हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैंने अपना ब्रांड बनाया जीवा एडू और मैंने शुरुआत किया, या फिर मैंने काफी बार मैंने यूट्यूब पे बोला कि मैंने एक चाय वाले को, जो मेरा ऑफिस में अंधेरी में, मैंने मुंबई में बहुत काम किया, अंधेरी में काम किया, वाशी नाम की एक जगह है वहां पे, और गंसौली नाम की एक जगह है, थाने नाम की जगह है, मल्लाड नाम की जगह, मुंबई में बहुत काम किया है। तो वहां पे मैंने एक कंपनी में एक चाय वाला, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम क्यों नहीं एनिमेशन कर सकते हो? जब तुम एक नॉर्मली गेम खेल सकते हो, फ्री फायर खेल सकते हो, पबजी खेल सकते हो, तो तुम ये एनिमेशन क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने कहा बैठ काम कर। आज वो एनिमेटर है बिकॉज प्रैक्टिस, उसने टाइम दिया है ना। और अच्छा बनने के लिए आपके अंदर थोड़ा बहुत मन भी होना चाहिए आपको एनिमेशन से लिए। और यूट्यूब के लिए अगर आप काम करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट आपको उतना ही लगेगा, 3 से 6 महीना। आप क्या करोगे, एक स्टोरी बनाना शुरू कर दोगे, फिर धीरे धीरे आप अच्छा बन जाओगे, ठीक है। और ऐसा सोच लो कि आप पैसा कमाना भी चालू हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर कोई मतलब जो सॉफ्टवेयर को जो एनिमेशन को सॉफ्टवेयर समझते हैं ना, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं बिगिनर। तो मैं बिगिनर को पहले भी बताया हूं कि एक एनिमेशन सीखना, सोचो एक आदमी वॉक कर रहा है या फिर एक आदमी सो रहा है, तो सोचना जरूरी है।
क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन आपके मन में होनी चाहिए, आपको आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि अगर एक आदमी ट्रक से उतरेगा तो कैसे उतरेगा। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है, सर एक आदमी मतलब सो रहा है तो कैसे सोएगा? अब मुझे बताओ, सो रहा है तो आंख खोल के तो ही सोएगा। तो एक बिगिनर का जो ये सवाल रहता है ना, कभी कभी मैं खुद भी सोचता हूं थोड़ा सा समझो, एनिमेशन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एनिमेशन एक क्रिएटिविटी है, मूवमेंट। हर चीज का एक आदमी फॉर एग्जांपल पानी भर रहा है तो पानी कैसे भरेगा? तो पहले सोचो कि एक आदमी पानी भरेगा, यूं नीचे की तरफ झुकेगा, फिर पानी को उठाएगा, तो इफेक्ट कैसे दिखेगा? तो ये पहले सोचना पड़ता है, मूवमेंट के बारे में सोचो, तब जाके समझोगे कि एनिमेशन क्या है। और इतना भी टफ नहीं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया, मेरी एक इटली की मेरी एक स्टूडेंट है, वो खाली 13 साल की 14 साल की लड़की है। बिल्कुल मैं सोचता हूं कि यहाँ पे इंडिया में लोग जब ग्रेजुएट होते तब सोचते कि मुझे स्किल सीखना है, लेकिन इटली में 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की उस उम्र में एनिमेशन सीख रही है। तो मैं अपने इंडिया, साउथ एशिया के बच्चों को यही बोलूंगा कि जब आप 7th क्लास में होते हो, 8th क्लास में होते हो, तो आप तब से शुरू करो एनिमेशन सीखना, तब से शुरू करो वेबसाइट डिजाइन करना, तब से शुरू करो अब ऐसा क्रिएटिविटी स्किल को डेवलप करना कि जब आपका 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, तो आपके पास एक स्किल होगा। आप लोग बोलते हो कि सर मैं कर पाऊंगा, जब वो 12 साल की लड़की कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक ही चीज है, मन में वो नहीं होना चाहिए आज ये ऐप पकड़ो, कल वो ऐप पकड़ो, अगले दिन वो ऐप पकड़ो, ऐसा नहीं होता है। लगे रहो एक सही जगह पे। अगर आपको लगता है सही फील्ड कौन सा, सही सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो मोनिश मेहता जो बोल रहा है उसी पे ध्यान दो। अगर आपको फिर भी इधर उधर ध्यान देना है, जो भी इधर उधर के ज्ञान बांट रहे, तो वो आपकी खुद का मर्जी है, क्योंकि लोग जब हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हमारे वो 800 वीडियो देखते हैं, वो देखते हैं कि जीवा एडियो अपने आप में ब्रांड कैसे बन गया, इन लोगों का इतना सारा काम, इन लोगों को इतनी मेहनत, तब जाके लोग ट्रस्ट करते हैं मोनिश मेहता पे। वो जाके वेबसाइट पे चेक करते हैं कि इन लोगों ने कितने काम किए। सोचो अगर हमने 600 लेक्चर दिए, 600 लेक्चर में इतने करेक्टर, इतना बैकग्राउंड, इतना वॉइस ओवर काम किया होगा, तभी तो डाला होगा ना। तब जाके लोगों को लगता है कि नहीं, मोनिश मेहता पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज काम बोलता है, शॉर्ट बोलता है। विराट कोहली ने शॉर्ट मारा है तभी तो नंबर बने हैं, मोनिश मेहता ने काम किया तभी तो ट्यूटोरियल बने हैं, तभी तो टीम बने हैं, तभी तो ऑफिस बना है। समझ लो बात। तो ये चीजें होती है, तो ये चीजें स्पेशल जो बिगिनर गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर है। तो हमेशा मूवमेंट पे ध्यान दो, मूवमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, क्रिएटिविटी अंदर होनी चाहिए कि एक औरत अगर किसी को कुछ चीजें पकड़वाती तो कैसे पकड़वाएगी, पहले सोचो, फिर उस पर अप्लाई करो, फिर उस पर क्लासिक ट्विन दो, फिर उस पर की लगाओ। सोचना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि खाली सॉफ्टवेयर पकड़ो बुम बुम करके काम करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पहले सोचना भी जरूरी है। ठीक है, जिसके लिए बोलते हैं कि आपको पूरा पूरा समझ होनी चाहिए आपको मूवमेंट के बारे में भी। ठीक है, अगला एनिमेशन सीखने का जो बेस्ट तरीका है, जो होता है ना कि कोई कहता है कि बेस्ट तरीका क्या है, अगर मैं आप मुझे एक छोटी सी राय दोगे कि सर मुझे बेस्ट तरीका बताओ एनिमेशन सीखने का, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, डेली लगभग आप 1 घंटा बैठो। 1 घंटा बहुत है, 30 मिनट आप बैठो और छोटे छोटे वीडियोस पे काम करो। छोटे छोटे फॉर एग्जाम्पल कोई फनी कंटेंट बन रहा है, एक आदमी किसी का मजाक उड़ा रहा है, यहां बैठ के बोल रहा है, कुछ कॉमेडी कर रहा है, ठीक है, आप वॉइस ओवर किसी एक्टर की ले लो और उस पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करो और 15 से 30 सेकंड का प्रोजेक्ट रखो, शॉर्ट्स वीडियो, और उसको यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने इसको एनिमेट किया। छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करो, डेली 1 घंटा काम करो और फिर स्टोरी एनिमेशन भी काम चालू करो धीरे धीरे। लिपसिंग के बारे में समझो, जो मेरा YouTube पे आप ट्यूटोरियल देखते हो लिपसिंग कैसे होता है उसके ऊपर समझो। बिगिनर लेवल पे मैं ये बोलूंगा लिपसिंग के बारे में समझो और थोड़ा बहुत कैरेक्टर एनिमेशन के बारे में समझो और छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाओ और फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम में डालो, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, जहां भी आप डालना चाहोगे। कभी भी कोई एक दिन में कोई प्रो नहीं बनता, प्रो एनिमेटर नहीं बनता, धीरे धीरे ही आदमी अच्छा क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती रहती, मतलब जो आपका स्किल है वो डेवलप होता रहता है धीरे धीरे विराट कोहली बनेगा, धीरे धीरे आप एक महान प्लेयर बनोगे, महान एनिमेटर बनोगे, तब जाके आप अर्निंग भी धीरे धीरे आने लग जाएगा जब अच्छा खेलोगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर के लिए। अगर आप बोलोगे ना मेरे को कोई ऐसा एक बेस्ट तरीका बता दो एनिमेशन सीखने का, तो वो यही है जो मैंने कहा। ठीक है, 1 घंटा बैठो, प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे वीडियो बनाते रहो। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि छोटे छोटे वीडियो मेरे बन रहे हैं, फिर जाके लॉन्ग वीडियो बनाने में लग जाओ, धीरे धीरे आपका क्वालिटी आएगा। अगर आप एनिमेशन सीखने से मतलब सीखना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस टाइप के जो आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस टाइप का मतलब जो कंटेंट है वो मतलब आपको लग रहा है कि नहीं बना पाओगे आप, नहीं हो सकता है, आपको कंफ्यूजन है, तो ये पूरा ये चैनल को कंप्लीटली देखो, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह हम लोग पिछले कई टाइम से हम ये इन चीजों के बारे में बता रहे हैं लोगों को। 3 से 4 महीने में आप बिल्कुल ही मतलब एक अच्छा एनिमेटर
नहीं बनोगे पर आप बिगिनर लेवल को पार करोगे, फिर आप 6-7 महीने में 8 महीने में धीरे धीरे अच्छा एनिमेटर बन जाओगे। तो ये वीडियो में मेरा आपके लिए ये बताना है बस कि प्रैक्टिस करते रहो, टाइम दो थोड़ा, और टाइम के साथ धीरे धीरे अपना जो स्किल है, आपका जो क्रिएटिविटी है, सोचो कि एक आदमी कैसे काम करता है, बात कैसे करता है, अगर कोई किसी से कोई चीज मांगता है तो कैसे करता है। बाकी उसके बाद सॉफ्टवेयर में जो हम की लगाते हैं उस पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप मुझे बताना, मेरा ये हॉनेस्ट वाला जो मैंने आपको अच्छे से गाइड किया कैसा लगा आपको। अगर आपको एनिमेशन से जुड़ा कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको चाहते हो कि मुझे बात करनी है तो आप कमेंट जरूर करो। बाकी ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को। और कोई ऐसा आदमी है जो चाहता है मैं घर बैठ के अर्निंग बनाना चाहता हूं, तो एनिमेशन इंडस्ट्री अभी के टाइम पे बूम करने वाला फील्ड है। घर में बैठ के आप काम कर सकते हो। आपके अगर कोई बच्चे हैं तो आपको अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो। मेरे खुद के कई स्टूडेंट हैं जो घर पे बैठ के एनिमेशन को शुरू कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो, आप फेसबुक के लिए काम कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के लिए काम कर सकते हो, आप क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। इसका मतलब ये है एनिमेशन आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है। नहीं समझ आता, चैट जीपीटी करो, नहीं समझ आता गूगल करो, पूछो गूगल से कि इंडिया में, साउथ एशिया में एनिमेशन इंडस्ट्री कैसे चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये घर बैठे काम हो सकता है। आप घर बैठे अपना खुद का ब्रांड को क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए आपको मैं यही बोलता हूं, पहले चैनल को पूरा देखो, लर्न एनिमेशन हिंदी जियो आईडियो पिछले कई सालों से क्या चीज लोगों को दे रहा है। बाकी अगर आपको कोई ऐसा डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।